नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। इस वक्त हम पहुंचे हैं फरीदाबाद के नगला जोगियान गांव के सरकारी स्कूल में। और आज यहां जो पंडित मदन मोहन मालवीय ट्रस्ट है, बहुत अच्छा काम करने वाली है। आप लोग देख रहे हैं, सभी यहां पर अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, बच्चे हैं और पूरा स्टाफ यहां पर मौजूद है। बाकी हम बातचीत भी कराएंगे। यहाँ पर स्पीच चल रही है। आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी का ये बता रहे हैं, पुण्यतिथि है। आइए आइए। अभी थोड़े समय पहले ही इस ट्रस्ट का गठन हुआ है। मैं आपका सबका यहाँ पधारने पर, हमारे इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, मुख्याध्यापक जी, हमारे इस नंगला जोगियान से और आसपास के ग्रामीण अंचल से हमारे इस साक्षरता अभियान में उपस्थित हमारे सम्मानित वयोवृद्ध सज्जनवृंद, हमारे बीच में बैठी हुई हमारी मातृशक्ति एवं हमारी बहन बेटियां जो शिक्षिका हैं यहाँ विद्यालय में, और ये मेरे सामने बैठे हुए श्रद्धेय नन्हे मुन्ने प्रिय बच्चे जो हमें अपने हृदय से प्यारे हैं, मैं आप सभी का यहाँ इस आयोजन में इतनी संख्या में पहुंचने पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सज्जनों, आपके बीच में ये कोई नई परंपरा नहीं है। अब से पूर्व भी समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा, यहां तक कि अगर आप स्वाधीनता संग्राम और आजादी के आंदोलन को पढ़कर के देखें, तब भी सामाजिक संस्थाओं ने, इन समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने, समाज के सूझबूझ रखने वाले, मार्ग प्रशस्त करने वाले हमारे बुजुर्गों ने यथाशक्ति स्वाधीनता संग्राम की में अपना विचार दिया था, अपना समर्थन दिया था और अपना पुरजोर सहयोग दिया था। इसी कड़ी में आज आवश्यकता पड़ने पर हमने 13/9/2021 को आम जनमानस के बीच में संपर्क स्थापित करके और हमारे गणमान्य व्यक्तियों की राय लेकर के गहराई से विचार मंथन करके हम इस निर्णय पर पहुंचे कि आज समाज के अंदर कई पहलुओं पर विचार करके ये विचार बनता है कि ऐसे महापुरुष के माध्यम से एक समाज सेवी संस्था गठित की जाए, जिन्होंने अपने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी अपने जीवन को समर्पित करके शिक्षा के शंखनाद को पुरजोर से बजाया था। तो विचार निकल करके आया कि क्यों नहीं उस संस्था का, उस ट्रस्ट का नाम परम पूज्य महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम से रखा जाए। जब इस पे आम सहमति हो गई तो कानूनी औपचारिकता प्राप्त करने के लिए, उस विधा में जाने के लिए हमने सरकार से वो 13/9/2021 को ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाया और रजिस्टर्ड करवाने के पश्चात हमने इसकी गतिविधियों को तेज करते हुए 2 अक्टूबर
गांधी जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा और वहाँ लोगों को आमंत्रित किया और उनके सामने ये चीज़ें हमने रखी कि हम महापुरुषों के जीवन और दर्शन को लक्ष्य बना करके समूचे भारत में, ये भारत के स्तर पे ऑर्गेनाइजेशन है और आवश्यकता पड़ने पर मानव मात्र के कल्याण के लिए इसे हम विदेश तक भी पहुंचाएंगे। तो मैं ज़्यादा समय आपका ना लेकर के आपसे ये निवेदन करता हूं कि जब हम महान पुरुषों की तरफ अपने उन महान नेतृत्व करने वालों की तरफ अपनी सूझबूझ को बढ़ाते हैं तो वेद में भी लिखा है, अभिवादन शीलस्य नित्यं वर्धो पसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो उन महान पुरुषों को वंदन करता है, जो उन गुरुओं को वंदन करता है, उसकी 4 चीजें बहुत आगे तेजी से बढ़ती हैं, चलती हैं। उसका यश बढ़ता है, उसका बल बढ़ता है, उसका सम्मान बढ़ता है, उसका गौरव बढ़ता है और एक दिन वास्तव में ऐसे ऊंचे स्थान को वो प्राप्त करता है जैसा कि हमारे देश के अमर हुतात्माओं ने संसार के अंदर ये कीर्तिमान स्थापित किया था कि स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब हम स्वाधीन होंगे, जब देश की भाषा स्वाधीन होगी, ये राष्ट्र भाषा हिंदी भाषा, उन्होंने लिखा है मालवीय जी ने कि हिंदी भाषा के अंदर वो सारी हमारी वैदिक, पौराणिक और श्रुति स्मृतियों में जो शिक्षा का वर्णन है, जिसका संग्रहालय वहाँ BHU में अवेलेबल है, तो वहाँ से उस चीज़ का पूर्णतया वैज्ञानिक तौर पे अध्ययन करके हम इस ट्रस्ट के माध्यम से अपनी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी समय समय पर आपके सहयोग को प्राप्त करके तमाम जनता की तरफ से एक संयुक्त प्रतिनिधित्व भी देंगे और ये कहेंगे कि क्यों नहीं हमारे देश के अंदर संस्कृति और सभ्यता और साहित्य की शिक्षा को पाठ्यक्रम बनाया जाए। तो ये जब ही संभव हो सकेगा। हम तो आपके बीच में आपके इस सम्मान को देख करके बार बार आपको वंदन कर रहे हैं और ये हमें निचोड़ मिल रहा है कि जब भी आपका सहयोग, जब आप ही हमारे साथ जुड़ेंगे, हमें कौन पूछता था। कोई योगी कहता है, फकीर कहता है, जब परमात्मा की वंदना करता है, ईश्वर की प्रार्थना करता है, महापुरुषों को वंदन करता है, तो वो ये कहता है अपने मुखारबिंद से, हमें कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। तो हम तो एक छोटे से कीड़े हैं नाली के। जब महामना जी के जीवन और दर्शन को पढ़ा तो ये ललक पैदा हुई, क्यों नहीं हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को सजीव रखने के लिए उन महापुरुषों के द्वारा दर्शाई गई शिक्षा प्रणाली को अपना करके और अपने देश में लागू करवाएं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम और आप एकजुट होकर के शासन प्रशासन के लोगों से अपना एक प्रतिनिधित्व देते रहें और उस प्रतिनिधित्व के अंदर वो जो आवश्यक, जो हमारे सुझाव हैं, जिसकी हमें आवश्यकता है, जिस शिक्षा प्रणाली की हमें आवश्यकता है, उसमें अपने पाठ्यक्रम के लिए सरकार को और केंद्र सरकार को जो पॉलिसी को उन्होंने, केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति जो बनाई है, उसमें आप बिल्कुल निर्भीक होकर के, एकजुट होकर के और राष्ट्रपति महोदय को भी अपनी बात कह सकते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। इतनी संख्या में आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे ट्रस्ट को आपने इतना उत्साह दिया, इतना प्रेम दिया, इतना सौहार्द दिया, इतना सद्भावना का परिचय आपने दिया। उसके लिए आप सभी यहाँ हमारे जो गणमान्य व्यक्ति हैं और जो हमारा स्कूल का जो स्टाफ है, वो सभी
धन्यवाद के पात्र हैं और आगे भी समय मिलेगा तो हम आपके बीच में आएंगे और बैठ करके आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके ये जितना भी सामाजिक पैटर्न है हमारा, मैटर बहुत लंबा है, समय का थोड़ा अभाव है, कभी डिटेल में आपसे बात करेंगे कि समाज के अंदर कौन कौन से एजेंडा को, कौन कौन सी विधाओं को लेकर के हमें सर्वजातीय बहुजन हिताय, जाति धर्म और लिंग से ऊपर उठ करके हमें सद्भावना पूर्वक सबसे प्रेम रख के और सद्भावना का संदेश देते हुए हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और इन नन्हे मुन्ने बच्चों के कैरियर को उन महापुरुषों के चरित्र से, कंडक्ट से, उनके जीवन की शिक्षाओं से, उनके आदर्शों से जोड़ना है। तो काफ़ी वैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको काफ़ी बातें इस संदर्भ में बताई हैं, तो मैं तो आपका एक छोटा सा सेवक हूँ। आपसे, बुजुर्गों से, गुरुओं से, शिक्षकों से मैंने यही शिक्षा पाई है कि जो भी कुछ अच्छा कार्य है, जो भी किसी अनुष्ठान में हम अपने घर में प्रसाद बांटते हैं तो उसका लाभ जब मिलता है जब उसको हम बांटते हैं, वितरित करते हैं। इसलिए इस प्रचार प्रसार को आपके सहयोग से बढ़ाना है और इसे उच्च कोटि पर ले जाना है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हरिओम तत्सत। बहुत बहुत तो आप लोग देख रहे थे ट्रस्ट के संस्थापक पंडित प्रीतम सिंह ने बच्चों को संबोधित किया, मार्गदर्शन किया। बहुत अच्छी बातें बढ़िया उन्होंने बातें बताई, हमको बताई, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच में अभी आए हमारे ट्रस्ट के वो पदाधिकारी हैं सुरेंद्र वत्स जी, उनका एक स्वागत भी कर दो और दो उनका। अच्छा, तो स्वागत सुखवीर जी सरपंच साहब करेंगे, एक बार स्वागत कर दीजिए। वो जी भाई साहब करेंगे, गाँव की तरफ से स्वागत हो जाएगा सुरेंद्र जी के। तो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, या तो जननी बांझ रहे फिर क्यों गवावे नूर। हमारे उपनिषदों में लिखा है, वेदों में लिखा है, अयम निजय परोवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, कि यह मेरा है, यह उसका है, यह मेरा नहीं है, ये उसका नहीं है। इस प्रकार की जो बातें करते हैं वो छोटे हृदय वाले लोग करते हैं, जिनका हृदय उदार होता है, जिनका व्यक्तित्व महान होता है, जिनको कुछ करने की ललक होती है, जिनमें ईश्वर की कृपा होती है, वो तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा संपूर्ण संसार, पूरा ब्रह्मांड हमारा परिवार है। वो तो इस प्रकार की बातें अपने अंदर मंथन करते हैं। तो मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब संस्थापक जी से अनुरोध करूंगा, ये भाई 8वीं कक्षा के बच्चे रोल नंबर वाइज आएंगे और उनको बैग और पुस्तक वितरित की जाएंगी। हाँ, नाम बोलते जाएंगे। रोल नंबर 1 खड़ा हो जाए भाई, 8वीं कक्षा का रोल नंबर 1 हो, कोई ना हो, सब एक खड़े हो जाओ, एक एक करके आते रहो बेटा, आगे आ जाओ यहाँ। तो सरपंच साहब खड़े हो जाओ, बाबा आप भी खड़े हो जाओ, 2-3 जने खड़े हो जाओ, समाज के 2-3 गणमान्य व्यक्ति। मास्टर जी आओ जी इधर आ जाओ, सभी आ जाओ। फिर तो एक दो फुट वैसे करा लो, फिर वैसे ना, धीरे धीरे चलो, एक एक करके, चलो 2-2 करके ये आपके गांव के सरपंच हैं गुलशन कीना जी, बहुत होनहार है। छोटी सी उम्र में ये भी हमारे विद्यालय के लिए, मैं बताना चाहता हूँ, विद्यालय के लिए समय समय पर डोनेट करते रहते हैं गुलशन कीना जी। तो इनके लिए भी एक बार तालियां गुलशन सरपंच साहब के लिए। लो बेटा पकड़ो, हाथ लो बेटा, इधर देखो, इधर देखो। हाँ जी, ललिता मैडम आ जाओ, एक बार आप भी करवा दो। खड़े हो जाओ। हाँ, बिल्लात लो, आ जाओ, एक एक कर सबसे बंटवा खड़े हो दो। जाओ। अगला रोल नंबर वाइज आते रहो। रोल नंबर का जाओ। सबको पता है सब।
जिस बच्चे को मिलेगा तो ताली बजाएंगे। हाँ भाई, कितने को अगला रोल नंबर कितना चल रहा है? कितना था बेटा था? 4 रोल नंबर। बेटे आ जा। रोल नंबर 5 विनीता। विनीता आ जा। बहुत अच्छी बेटी है, पढ़ाई में भी बहुत होशियार है। विनीता बेटे के लिए तालियां। आ जाओ। एक एक करके आते रहो। यशवंत। ये कौन है? खुशबू है। पंचायत मेंबर रविंदर जी, आप भी आ जाएं एक बार वितरित करवाने के लिए। और इनका नाम क्या है? आजा बेटा आजा। पंचायत मेंबर जी आज हरिओम जी, आप भी आ जाएं एक बार, हाथ लगवा दें आपके बच्चों के लिए। इधर देखो हरिओम जी। हाँ 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 उससे ताऊ। हाँ, दो आ जाए करो बेटा, दो आ जाओ। हाँ दो आ जाओ। रोल नंबर दो इकट्ठे आ जाओ। कोई बात नहीं, आराम से आ जाओ। थोड़े डॉक्टर साहब आप जाए नहीं, इधर आ जाए, अभी आपका नंबर है। बेटा आ जाओ। अभी धन्यवाद के रूप में अभी ताली बजती रहनी है बच्चे। क्या भाई खड़े चलो बेटा शाबाश। बच्चे हाँ जी, आप आओ। एक और आ जाओ। आप भी आ जाओ। एक मिनट और जी हो गया आपको फोटो। आ जाओ। चलो आ जाओ। आप आ जाओ। लो बेटा इधर आओ। आ जाओ। हाथ लगाओ। हाँ जी इधर देखो। ताली बजाओ। जो फोटो खिंचवाते रहे वो अगले और भी आते रहे कि जो समाज के गणमान्य व्यक्ति बैठे, नाम की मुझे सबकी नहीं पता, आप भी आते रहे। सेक्टर साहब ये बैठे, आप आओ ना, एक एक आते रहो, बंटवाने के लिए उनको बुलाओ। हाँ सबके हाथ लग जाएगा। ये बैठे ना बुजुर्ग, एक इधर खड़े। हाथ लगा भगत जी, हाथ लगा ले, हाथ लगा ले, लगा लो, हाथ लगा लो। इधर देखो सामने उधर देखो। ठीक है, ताली बजाओ। ये बच्चे करमवरा आप इधर आ जाओ। आगे आप कितने बच्चे रह गए? को बुलाओ। कितने बच्चे रह गए? वकील साहब आप भी आओ। आ जाओ बेटा, इधर देखो। वकील साहब रुको, मैं आपको बताता हूँ। ट्रस्ट के सभी वकील साहब आ जाओ एक बार, हम सब हाथ लगा लें। आप लोग देख रहे हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जन कल्याण ट्रस्ट। ये कॉपी किताब और बैग का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है फरीदाबाद के नगला जोगियान गांव में, जो गवर्नमेंट स्कूल है वहीं पर ये प्रोग्राम चल रहा है। संस्था के पदाधिकारी आप लोग देख सकते हैं, ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, संस्थापक यहाँ पर आए हुए हैं और पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। बच्चों को किताब कॉपी और बैग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पुण्यतिथि है, उसी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम हो रहा है फरीदाबाद के नगला जोगियान गांव में। और बच्चे काफ़ी खुश हैं क्योंकि उनकी थोड़ा सा मदद हो जाएगी, बैग मिल जाएगा, कॉपी किताब मिल जाएगी। तो सुनो आप आ जाओ। अरे बेटे कहाँ है? आ जाओ। इधर आ जाओ, एक उधर हो जाओ। आप इसको सब लगाओ। कोई बात। ताली बजाओ बच्चों। हेलो, नमस्कार भाई। आगे आ जाओ बच्चों। हाँ जी, लो अगले बच्चे कौन कौन से हैं? हाँ ये अगले बच्चे कौन से आ जाए बेटा उठ के? बस यही। हाँ जी, चलो ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे बातचीत
वहाँ से आगे रख दो। इधर देखो। चलो बेटा आप भी हो। इधर देखो। हाथ तेरा रहेगा अभी? हाँ ये इधर देखो। भाई साहब दो पोस्टर आ जाओ ना डॉक्टर साहब आपसे बात की मैंने और आगे पंडित जी इधर देखो। इधर देखो बच्चों। नहीं जानी फोटो भेजा बोलो आप बोल तो कोई बात नहीं। बेटा दो करो। इधर आओ। दो बच्चे इधर आओ। तो हट जाओ पीछे। पहले लेते रहो और देखते रहो इधर भी। ताली बजाओ बच्चों। आ जाओ बच्चों। कौन से रह गए? अरे डॉक्टर साहब आओ ना बच्चा। अरे प्रीतम जी आ जाओ। आ गया हमारे संग भी आओ। आ जाओ। राजेश जी राजेश जी राजेश जी हाँ जी यहाँ पे आओ। यहाँ पे आओ। यहाँ पे आओ। यहाँ पे आओ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर किताबें बांटने का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चे हैं और सबको कॉपी किताब और बैग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं सारे बच्चे हैं, एक एक करके इनको किताब कॉपी और बैग डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आइए कुछ बच्चों से भी बातचीत करेंगे, बच्चों से पूछेंगे उन्हें कैसा लग रहा है। क्या नाम बेटा? कोमल। कोमल, आपको क्या क्या मिला? मुझको कॉपी और बैग। निकाल दो मास्क। कॉपी और बैग। कॉपी बैग मिला है, खुश हैं आप? हाँ। ये कौन सी संस्था ने दिया है, कुछ याद है, पता है? ये तो कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय जन कल्याण ट्रस्ट है, उसने दिया है। ओके। खुश है आप भी खुश हैं बेटा? यस। क्या नाम है? साका। साका। साका, तो बहुत डरावना नाम है। शरीर से भी साका लग रहे हैं। साका समझते हो, वो कॉमिक्स आती थी, उसमें पहलवान होता था। खुश हैं आप? यस सर। अच्छा, कहाँ रहते हैं? नंगला। नंगला। नंगला में रहते हैं। क्या क्या मिला? कॉपी और बैग। कॉपी और बैग मिला, ठीक है बेटा। कौन सी क्लास में हो? 8वीं। 8वीं में। पढ़ने में मज़ा आता है यहाँ पर? यस। चलो ठीक है, बढ़िया है। बहुत सारे बच्चे हैं, खुश हैं और इनको कॉपी किताब और बैग मिले हैं। सारे बच्चे खुश हैं। एक एक करके अगर बातचीत करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पर प्रोग्राम अभी भी चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और इसके आगे की अपडेट भी हम आपको देंगे। फिलहाल के लिए वीडियो क्लोज कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।